होता। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे सुखी और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया और बोले, यह समझने की बात है। अगर ये फूल सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, या ये कल्पना करे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी अपने सुंदर स्वरूप में खिलकर नहीं रह पाएगा। ये अपनी खुशबू, अपना सौंदर्य नहीं बिखेर पाएगा। गुरु ने गंभीर होकर आगे कहा, इंसान भी ऐसा ही करता है। वह अतीत की कड़वी यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। भूतकाल की घटनाएं या भविष्य के डर उसके मन को जकड़ लेते हैं। ऐसे में वह वर्तमान का आनंद कभी अनुभव नहीं कर सकता। जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं केवल मनुष्य को दुख और मृत्यु के करीब ले जाती हैं। शिष्य ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, गुरुजी, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे अक्सर आनंद में क्यों दिखाई देते हैं? गुरु ने थोड़ा रुककर कहा, यह इसलिए होता है क्योंकि जिनके पास सब कुछ होता है वे जान जाते हैं कि इन भौतिक चीजों से सच्चा सुख नहीं मिलता। उन्हें महसूस होता है कि सुख सुविधाओं के बावजूद उनके मन की शांति अधूरी है। वे सब कुछ पाकर भी अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, और जब यह एहसास होता है तो उन्हें अपनी उपलब्धियां व्यर्थ लगने लगती हैं। गुरु ने शिष्य की आंखों में झांकते हुए कहा, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास उम्मीद होती है। उनकी इच्छाएं, उनके सपने उन्हें ऊर्जा से भर देते हैं। वही उम्मीद और लालसा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है, और यही उन्हें आनंदित रखती है। गुरु ने अंत में समझाया, सुखी जीवन का रहस्य केवल भूत और भविष्य से बाहर निकलकर वर्तमान में जीने में है। अपने मन और मस्तिष्क को समय समय पर साफ करना, विचारों को शांत करना, यही आनंद का मार्ग है। शिष्य को अब अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, और उसने मुस्कुराते हुए गुरु के चरणों में सिर झुका दिया।